जय माता दी। दोस्तों, श्राद्ध का समय आ गया है। श्राद्ध में क्या किया जाए जिससे हमारे पितृ खुश हों और हमें आशीर्वाद देकर जाएं, और किन बातों का हमें ध्यान रखा जाए जिससे हमारे पितृ हमसे नाराज ना हों। आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आई हूँ जिसको आप श्राद्ध पक्ष में ध्यान में रखेंगे तो उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल डेवोशनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई नई वीडियो आप तक समय पर पहुंच पाए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले तो लोगों को श्राद्ध को लेकर यह लगता है कि श्राद्ध आ गया है तो बस हमें अब शेव नहीं करनी है, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, बस हो गया श्राद्ध। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। श्राद्ध क्या है इसे समझिए। यह 15 दिन जो सिर्फ हमारे पितरों के लिए माने गए हैं। आप सब जानते ही हैं, इस वक्त चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में अलग अलग भगवान धरती को संभालने आते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पालन करता है, वह योग निद्रा में गए हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा श्रावण मास में भगवान शिव ने धरती को संभाला, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण ने संभाला। उसके बाद 11 दिन के लिए हमारे पास भगवान गणपति जी आए। भगवान श्री गणपति जी के जाने के बाद अब आप सब देख ही रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया है। ऐसे ही किसी न किसी तरह कोई न कोई त्योहार लगातार चल रहा है। श्राद्ध पक्ष की बात की जाए तो हमारे पितृ अब 15 दिन तक इस धरती को चलाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग जब तक उनके माता पिता जिंदा होते हैं उनको समय नहीं दे पाते, प्यार नहीं कर पाते और ना ही उनके साथ रह पाते हैं। परंतु अपने माता पिता के इस दुनिया के जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि समय रहते उन्हें अपने माता पिता को प्यार और सम्मान नहीं दिया जो उन्हें अपने माता पिता को देना चाहिए था। या फिर कहीं आपने देखा होगा, कुछ लोगों के माता पिता दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके बच्चे अपने माता पिता को आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाते। उनके मन में बस यही रह जाता है कि काश वह अपने माता पिता का आखिरी बार चेहरा देख पाते। इस गलती को सुधारने का उन्हें मौका मिलता है जिसे कहते हैं हम प्रेत पक्ष। यह वह समय है जो अपनी उन गलतियों को सुधारने का मौका है। आपको कुछ छोटी छोटी चीजें करनी हैं, जैसे कि पीपल के पेड़ पर जल देकर अपने घर की चौखट पर रोज सुबह जल देकर दक्षिण दिशा की तरफ 4 मुखी दिया जलाना है और उनकी फेवरेट खाने की चीजें बनानी है और उन चीजों को दान करके आना है, या उनके नाम का भंडारा करें। उनके नाम का श्राद्ध कर आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। दोस्तों, श्राद्ध करते समय कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें करने से बचना चाहिए। चलिए अब वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपने घर पर ही श्राद्ध करना चाहिए। भोजन घर पर ही बनाएं, ब्राह्मण को बुलाकर घर पर भोजन कराएं। जब तक ब्राह्मण भोजन खत्म ना कर ले, उनसे व्यर्थ के सवाल ना पूछे कि भोजन कैसा बना है, नमक तो ठीक है, भोजन तीखा तो नहीं बना, इत्यादि। आप सच्चे मन से अपने भाव के साथ भोजन कराइए और ब्राह्मण के भोजन करने के बाद उनकी थाली घर की बहू या बेटी को ही धोनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो अपने घर अपनी बेटी को जरूर बुलाएं और उसको भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि जब तक आपके घर की बेटी आकर भोजन ना करे तब तक श्राद्ध अधूरा माना जाता है। इसलिए अगर आपकी बहन या आपकी बेटी से बातचीत नहीं भी है तब भी आप श्राद्ध करते समय उन्हें भोजन पर आमंत्रित करें। जब तक श्राद्ध में बहन आकर खाना ना खाए और ब्राह्मण खा जाए तब तक वह श्राद्ध अधूरा माना जाता है।
और जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। कपड़े क्यों नहीं धोने चाहिए, आप खुद सोचिए। एक तरफ आप ब्राह्मण को बैठकर भोजन करा रहे हैं, दूसरी तरफ आप घर का मैल निकाल रहे हैं, तो उस दिन कपड़े ना धोए। उस दिन आप पितरों को दीजिए। श्राद्ध वाले दिन आपको कौवे की, चींटे की, कुत्ते की, गाय की रोटी और घास निकाल के रखनी है। श्राद्ध वाले दिन आपको घर पे ताला नहीं लगाना, उस दिन घर में रहना है और किसी भी तरह के काले नीले कपड़े आपको नहीं पहनने। श्राद्ध वाले दिन आपको पंडित जी को टॉर्च और छतरी जरूर दान करनी है। श्राद्ध खाकर जब पंडित जी जा रहे हो तो उन्हें दक्षिणा दे, उन्हें सफेद रंग की धोती दे, हो सके तो उन्हें चप्पल भी दे, उन्हें टॉर्च दे और टॉर्च भी ऑन करके दे। अपने मन में ऐसा भाव रखे कि आज हमारे पितरों का श्राद्ध हो गया और हमारे पितर वापस जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें एक छतरी और टॉर्च चाहिए होगी। तो यह पुरानी बातें चली आ रही हैं पुराने जमाने से, जो हमारे पितर करते थे और यह बहुत लाभदायक रहता है। श्राद्ध अपनी इच्छा अनुसार सोना चांदी दान कर सकते हैं, या फिर चांदी का पुराना सिक्का दे दीजिए। पापा को खाने की रबड़ी पसंद थी तो रबड़ी बनाइए। लोगों को यहाँ कहते हैं कि श्राद्ध में चावल नहीं खाते, लेकिन साउथ में तो चावल ही खिलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके बुजुर्गों को पसंद है वही बनाइए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। एक दिन पहले ही और एक दिन बाद भी उनकी तस्वीर को दीवार से उतारकर पोंछिए, साफ करिए, सफेद पुष्प अर्पित कीजिए, अपने पितरों से माफी मांगे और कहे हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करे। पितरों को थैंक यू बोले, शुक्राना बोले और अभी तक जो भी आपने हमें कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने पितरों से कहे कि हमारा परिवार, हमारा वंश आगे बढ़े, संसार आगे बढ़े। प्लीज़ आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए और कहें हम सब आपको याद करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ और अगर आप मुझसे खुश हो तो संकेत दो। यकीन मानो अगर आपके पितर वहाँ होंगे तो आपको संकेत मिलेंगे, जैसे घंटी बज जाएगी, कहीं किसी का फोन आ जाएगा कि हाँ बेटा आज तुम्हारे पापा की याद आ रही थी, अचानक कोई घर की चीज गिर जाएगी और कहें मम्मी पापा आप मेरे साथ हो और इस वक्त धरती पर हो, क्या मैं सही हूँ? प्लीज मेरे सवालों का जवाब दे। तो वह जवाब भी देते हैं। तो आपको हृदय से याद करिए, क्योंकि पितृपक्ष का मतलब क्या है? पितृदेव कहते हैं वह देवताओं से कम थोड़ी है। अगर आप भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान विष्णु मेरा बड़ा बंगला बना दो, तो भगवान विष्णु सीधा पितरों के पास जाते हैं कि आपके पितरों से को आप सच्चे से रख रहे हो, सही से रख रहे हो या नहीं, इनसे अच्छे से तुम्हारा सब कुछ किया है। तो पितर और भगवान का डिस्कशन होता है जिससे पितर खुश होते हैं। ऐसे साउथ में कहा जाता है, उनको भगवान तुरंत उनकी अर्जी पास कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों कई बार लोगों का यह भी सवाल होता है कि आगे बेटा नहीं है, क्या बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं? बिल्कुल, बेटी ऐसा कोई काम है जो नहीं कर सकती, 100% कर सकती है। भाव होने चाहिए बस। इसलिए जिस घर में पुत्र या भाई नहीं है उस घर में बेटियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।